हेलो एंड वेलकम बैक टू द यूट्यूब चैनल। और इस वीडियो में हम सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ बात करने वाले हैं और जिसका बहुत लोगों को बेसब्री से इंतज़ार था कि इंटरव्यू कब स्टार्ट होने वाला है, इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस होने वाले हैं, इंटरव्यू को कैसे देना है, कौन सी गलतियां हमें अवॉइड करनी है, किस तरीके से हमें आंसर करना है और सारी चीज़ें जानेंगे इस वीडियो में। तो ये वीडियो डेडिकेटेड है कि मेरा इंटरव्यू का एक्सपीरियंस जैसा था, मैं आपको वैसे ही बताऊँगा कि इस जो इंटरव्यू के क्वेश्चन्स है उसको आंसर कैसे करना है। मैंने जब इंटरव्यू दिया था उस टाइम पे कुछ 8 या 9 क्वेश्चन्स थे, लेकिन मैंने पहली बार देखा है कि 18 क्वेश्चन्स इस इंटरव्यू में पूछे गए हैं। बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने इंटरव्यू देते हुए देखा है और मैंने बहुत स्टूडेंट्स को गाइड भी किया है कि इंटरव्यू उन्हें कैसे देना है, ठीक है? तो स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इस वीडियो को प्रॉपर्ली देखते रहो ताकि आपको एग्जैक्टली समझ में आ जाए कि आपको इंटरव्यू देना कैसे है ताकि आपका सिलेक्शन पक्का हो सके, ठीक है? सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ इक्वल अपॉर्चुनिटीज। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ कि एचडीएफसी का जो इंटरव्यू है, ठीक है? उसमें टोटल 18 क्वेश्चंस है। आपको स्क्रीन पे सारे क्वेश्चंस दिख गए होंगे कौन से हैं और आपको मैं स्टेप बाय स्टेप हर क्वेश्चन का आंसर देना कैसे है, उसमें कौन-सी चीज़ें नहीं बतानी है, ठीक है? वो आपको मैं बताऊँगा। सबसे मेन चीज़ आपको ये याद रखना है कि आपको इंटरव्यू देने के लिए सबसे प्रोसेस क्या है, ठीक है? आपको बडी फॉर स्टडी वीडियो इंटरैक्शन ऐप प्ले स्टोर से डाउनलोड करना है। वहाँ पे आपको स्टार्ट नाउ करना है। अब उसके बाद आपको बुक स्लॉट करना है। जैसे आप करोगे आपके सामने एक स्क्रीन आ जाएगी, जहाँ पे आपको लैंग्वेज चूज़ करने का ऑप्शन दिख जाएगा, ठीक है? वहाँ पे आप आपकी जो भी लैंग्वेज है जिसमें आप कंफर्टेबल हो इंटरव्यू देने के लिए, वो आप सिलेक्ट कर सकते हो। और कुछ चीज़ें हैं जो आपको बतानी है कि आपको कंपल्सरी नहीं है कि इंग्लिश में ही इंटरव्यू देना है या फिर कोई और लैंग्वेज में देना है। आपके पास वहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, उसमें आप आपकी प्रेफर्ड लैंग्वेज सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे कि अगर आपको हिंदी में इंटरव्यू देना है तो आप वहाँ पे हिंदी सिलेक्ट कर सकते हो और स्टार्ट नाउ करो, ठीक है? तो आपके सामने ये क्वेश्चंस की लिस्ट आ जाएगी, जो क्वेश्चंस आपको पूछे जाएँगे। ये एक रिकॉर्ड इंटरव्यू होता है, ठीक है? इसका मतलब आपके सामने क्वेश्चन होता है, 30 सेकंड में आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना होता है, उसको रिकॉर्ड करके उनके ऐप पे अपलोड करना होता है, ठीक है? तो ये सब सारी प्रोसेस होती है इंटरव्यू की। अभी क्वेश्चंस कैसे हैं, उसको आंसर कैसे करना है, वो स्टार्टिंग से देखेंगे। तो सबसे पहला मेन क्वेश्चन है एचडीएफसी बैंक की जो स्कॉलरशिप है उसमें ये है कि टेल अस अबाउट योरसेल्फ एंड योर फैमिली। डू यू हैव एनी सिबलिंग्स? इफ यस, हाउ मेनी? व्हाट आर दे करंटली डूइंग? इसका मतलब क्या है, ठीक है? आपको समझना है कि जो हिंदी के स्टूडेंट्स हैं उनको अगर कंफ्यूजन हो जाए कि ये क्वेश्चन का मीनिंग क्या होता है, उनके लिए तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट वीडियो है, ठीक है? तो इसका मतलब ये है कि आप खुद के बारे में बताइए, आपकी फैमिली के बारे में बताइए, आपको कितने भाई-बहन हैं, ठीक है? उसके बाद वो जितने भाई-बहन आपको है वो कर क्या रहे हैं, ठीक है? जैसे कि अगर मैं मेरा इंट्रोडक्शन बताऊँ तो मेरा नाम XYZ है। मैं यहाँ का रहने वाला हूँ और मैं ये कॉलेज में जैसे कि मैं सिंहगढ़ कॉलेज में बीटेक सेकंड ईयर में हूँ और मुझे 2 भाई और 2 बहन हैं। बड़ा भाई अभी पढ़ाई कर रहा है और जो छोटी बहन है, वो भी अभी पढ़ाई कर रही है स्कूल में। तो ऐसे आपको प्रॉपर्ली यहाँ पे आंसर देना है, ठीक है? आपका जो आंसर है वो कन्फ्यूज़िंग नहीं होना चाहिए, वो क्लियर होना चाहिए, ठीक है? तो सेकंड नंबर अगर उस ये होने के बाद आपको वहाँ पे अपलोड करना होता है और सेकंड क्वेश्चन आपके सामने खुल जाएगा, ठीक है? उसके बाद सेकंड और थर्ड क्वेश्चन की मैं अगर बात करूँ, तो सेकंड क्वेश्चन में है कि व्हाट इज़ योर फादर्स एंड मदर्स क्वालिफिकेशन एंड ऑक्यूपेशन, ठीक है? तो वहाँ पे आपको बताना है कि आपके जो पेरेंट्स है उनका जो है वो एजुकेशन कितना हुआ है, ठीक है? वहाँ पे आपकी केजी हुई है, 4th स्टैंडर्ड, 10th स्टैंडर्ड, ग्रेजुएट या फिर जो भी है, ठीक है? और उसके बाद उनका ऑक्यूपेशन क्या है? जैसे कि फादर का अगर ऑक्यूपेशन बिज़नेसमैन है या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट है, जो भी है वो आपको वहाँ पे क्लियरली बताना है। बस इतना ही आपको रिकॉर्ड करना है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं बताना है और उसके बाद सेव करना है। अगर थर्ड क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो आपको वो बताना है कि हू इज़ अर्निंग मेंबर ऑफ योर फैमिली? व्हाट इज़ द इनकम, सोर्स ऑफ इनकम एंड व्हाट इज़ योर टोटल फैमिली एनुअल इनकम? ठीक है? आपको यहाँ पे मेन चीज़ क्या है कि आपके घर में तो अगर 5-6 आप लोग हैं, ठीक है? लेकिन उसमें कमाता कौन है? ठीक है? कमाई करने वाला मेन पर्सन कौन है? आपके फादर है, आपकी मदर है या फिर कोई आपका भाई-बहन है, ठीक है? वो आपको यहाँ पे स्टेट करना है और आपकी टोटल फैमिली इनकम कितनी है, वो आपको यहाँ पे ब बतानी है, ठीक है? आपके इनकम सर्टिफिकेट पे जो इनकम होती है ना, अगर आपको आइडिया नहीं है कि आपकी फैमिली इनकम कितना है, ठीक है?
तो आपके इनकम सर्टिफिकेट पे है, वो आप रेफरेंस में ले सकते हो, क्योंकि वही आपकी इनकम होती है जो कि अप्रूव्ड होती है, ठीक है? उसके बाद मैं अगर बात करूँ कि क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि डज़ योर फैमिली नो अबाउट योर स्कॉलरशिप एप्लीकेशन? क्या आपके परिवार को पता है कि आपने ये स्कॉलरशिप का फॉर्म भरा है? ऐसा तो नहीं कि आप चुपके-चुपके फॉर्म भर रहे हो? मतलब ऐसा नहीं है, मज़ाक कर रहा हूँ। लेकिन आपको यहाँ पे आपको बताना है कि आपकी फैमिली को ये बात पता है या नहीं कि आप एसडीएफसी की जो स्कॉलरशिप है उसका एप्लीकेशन फॉर्म आपने भरा है, ठीक है? उसके बाद 5th क्वेश्चन जो सबसे मेन है, जो डिसाइड करता है कि आप कितना डेडिकेटेड हो आपके फ्यूचर के लिए, आप कितना डेडिकेटेड हो आपकी स्टडीज़ के लिए, ये ओवरऑल मैं बता रहा हूँ कि इतना इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो क्वेश्चन नंबर 5 ये है कि व्हाट आर योर करियर एस्पिरेशंस एंड हाउ वुड यू यूटिलाइज दिस स्कॉलरशिप अमाउंट? करियर एस्पिरेशन मतलब आपको बनना क्या है? अब अगर आप एजुकेशन ले रहे हो ग्रेजुएशन में, आपका गोल क्या है? आपको बनना क्या है? आप सोचिए कि अगले 5 सालों में आपको कभी भी आप जॉब पे जाते हो, ठीक है? इंटरव्यू पे जाते हो, तो आपको क्या पूछते हैं कि आप खुद को 5 सालों में इस कंपनी में कहाँ पे देखते हो? ऐसे आपको पूछेंगे। तो आपका जो ग्रेजुएशन लेवल हो ना, आप अभी भी अब पढ़ रहे हो आप कॉलेज में, तो आपके लिए आपका गोल क्या है? आपको गवर्नमेंट सर्वेंट बनना है? आपको आईएएस बनना है? आपको या फिर आपकी फील्ड में कुछ रिवॉल्यूशनरी काम करना है, आर-एन-डी में आपको काम करना है, तो वो आपको चीज़ क्लियरली स्टेट करनी है कि आई वांट टू बिकम दिस, मुझे ये मेरी लाइफ में बनना है, ठीक है? उसके बाद उसका अगला पार्ट क्या है कि आप ये स्कॉलरशिप का अमाउंट का यूटिलाइज़ कैसे करोगे, ठीक है? तो वहाँ पे आप बता सकते हो कि आपकी नीड क्या है और आपको इस स्कॉलरशिप का अमाउंट मिलने के बाद, आप इस स्कॉलरशिप के अमाउंट का कैसा यूज़ करोगे, ठीक है? हाँ, उसके बाद मैं अगली क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो अगले क्वेश्चन को जाने से पहले आपको ये याद रखना है कि ये हमारे एसडीएफसी स्कॉलरशिप का शायद से 5वां वीडियो होगा, जो कि हम अपडेट देने के लिए प्रोवाइड कर रहे हैं और सबसे पहले अपडेट आपको ये एसडीएफसी स्कॉलरशिप की या फिर किसी भी और स्कॉलरशिप की हमारे चैनल पे मिलेगी, क्योंकि हमारी जो स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है, वो सब कनेक्टेड है और जैसे ही कोई भी स्कॉलरशिप का अपडेट आता है, तो वो हमें सबसे पहले इन्फॉर्म करते हैं, ताकि अगर आपको कोई आपकी डिटेल्स मिस आउट नहीं करनी है, तो यहाँ पे आप सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को दबाओ और हमारे व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम ग्रुप पे कनेक्ट हो जाओ। अगर मैं अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो आपका 6th क्वेश्चन ये है कि व्हाट मोटिवेटेड यू टू अप्लाई फॉर दिस स्कॉलरशिप नाउ? आपने पहले इस स्कॉलरशिप को अगर अप्लाई नहीं किया है, आप फर्स्ट टाइम अप्लाई कर रहे हो, तो ऐसा क्या हुआ? ऐसा आपको कहाँ से मोटिवेशन मिला कि आपको इस स्कॉलरशिप को अप्लाई करना चाहिए, ठीक है? उसमें फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी पहले फैमिली कंडीशन अच्छी थी, लेकिन अभी खराब हो चुकी है, तो आपको लगता है कि आपको कोई स्कॉलरशिप की ज़रूरत है, तो आप इस चीज़ को अप्लाई कर रहे हो, ठीक है? मैं एग्ज़ाम्पल के लिए बता रहा हूँ कि आंसर्स आपको कैसे देने होते हैं, ठीक है? उसके बाद में 7th क्वेश्चन की मैं बात करूँ, तो यहाँ पे पूछा है कि हैव यू अप्लाइड फॉर दिस स्कॉलरशिप बिफोर एंड इफ येस, व्हाट वाज़ द रिजल्ट? हैव यू अप्लाइड फॉर एनी अदर फाइनेंशियल सपोर्ट और स्कॉलरशिप फॉर योर एजुकेशन? आपको यहाँ पे पूछ रहा है कि क्या आपने इस स्कॉलरशिप को पिछले साल अप्लाई किया था? अगर आपने किया था तो आपको ये स्कॉलरशिप मिली थी। उसके बाद अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिली या फिर कुछ भी हो और आपने कहीं और अप्लाई किया है क्या? अगर आपने और अप्लाई किया है, तो वहाँ से आपको कोई स्कॉलरशिप या फिर कोई फंड मिल रहा है क्या आपकी एजुकेशन कंटिन्यू करने के लिए? अगर आपको कोई मिल रही हो, तो आपको यहाँ पे डिस्क्लोज़ करना होता है वो चीज़, या फिर आपके मतलब बाद में अगर कभी आपका वेरिफिकेशन हो जाए, उसमें चीज़ें पता चल जाए, तो बाद में प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है? तो ये है था क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 है, जो कि सबसे मेन है और मतलब जो स्कॉलरशिप की थीम है, वो यही क्वेश्चन पे डिपेंड है। क्योंकि ये स्कॉलरशिप है मेरिट कम नीड बेस्ड स्कॉलरशिप, मतलब यहाँ पे आपकी मार्क्स इंपॉर्टेंट ज़्यादा नहीं है, जितनी आपकी नीड है, ठीक है? अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है सॉरी, जो पढ़ने में थोड़ा कम है, लेकिन कुछ फैमिली प्रॉब्लम्स की वज़ह से वो पढ़ाई नहीं कर पा रहा है, तो उसके लिए ये स्कॉलरशिप है। तो क्वेश्चन नंबर 8 है क्या? आर यू करंटली फेसिंग एनी क्राइसिस, एग्जाम्पल जॉब लॉस, क्रॉनिक इलनेस, डेथ ऑफ द फैमिली मेंबर? प्लीज प्रोवाइड डिटेल इंक्लूडिंग when it happened and the level of impact it had on you. लो, मिड, माइल्ड और हाई। मतलब आप कोई क्राइसिस फेस कर रहे हो क्या? जैसे कि जॉब लॉस, क्रॉनिक इलनेस, डेथ ऑफ फैमिली मेंबर, कोई भी क्राइसिस, लॉस ऑफ बिजनेस हो सकता है, ठीक है? मेडिकल एक्सपेंसेस हो सकता है हाई। ऐसा कुछ आप फेस कर रहे हो क्या? अगर फेस कर रहे हो, तो वो कब से फेस कर रहे हो? ठीक है? मतलब फेस मतलब कब से वो प्रॉब्लम आपको आ रही है, ठीक है? और उसका इम्पैक्ट आपकी पढ़ाई पे, आपकी लाइफ पे कितना है? कम है, ठीक-ठाक है या फिर बहुत ज़्यादा है? वो आपको यहाँ पे स्टेट करना है प्रॉपरली, ठीक है?
उसके बाद 9th क्वेश्चन ये है कि डू यू रिसीव एनी सपोर्ट टू कोप इन दिस क्राइसिस? हाउ डिड यू मैनेज इट? आपका जब ये क्राइसिस चालू था, तब आपको कहीं और से सपोर्ट मिल रहा था क्या? उस टाइम पे आप कहाँ से आपके मतलब जो फंड है वो या फिर आपके जो पैसे हैं वो कहाँ से आप जमा कर रहे थे? वो आपको यहाँ पे क्लियरली स्टेट करना है, ठीक है? तो 10th क्वेश्चन, 11th क्वेश्चन और 12th और 13th क्वेश्चन, ये जो सारे क्वेश्चंस है ये आपको केयरफुली मतलब ठीक है, मतलब बताना है। उसके बाद यहाँ पे 10th क्वेश्चन ये है कि हैव यू फेस्ड एनी मेडिकल इलनेस और डिसेबिलिटी? इफ यस टेल अस मोर। क्या आपने कोई मेडिकल इलनेस या फिर डिसेबिलिटी फेस की है क्या? जैसे कि अगर आपको कोई बीमारी थी कुछ साल, मतलब कुछ भी, अगर आपको बीमारी हुई है, कोई एक्सीडेंट हुआ है या फिर कोई भी इलनेस है आपको या फिर डिसेबिलिटी है, तो वो आपको है तो उसके बारे में आपको बताना है कि आपको कैसी हुई, आपको कहाँ पे हुई, आपको क्या है प्रॉब्लम, वो आपको बताना है यहाँ पे, ठीक है? उसके बाद 11वां क्वेश्चन है, इफ यू आर नॉट अवॉर्डेड दिस स्कॉलरशिप हाउ विल यू मैनेज योर स्टडीज? सबसे मेन चीज ये होती है कि अगर आपको ये स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है, तो आप आपकी स्टडीज मैनेज कैसे करोगे? आपको अगर आपकी कॉलेज की फीस ड्यू है, आपकी मेस या फिर आपकी सारे स्टेशनरी, जो भी आपके एक्सपेंसेस है, उसको आप मैनेज कैसे करोगे? ठीक है? यहाँ पे आपके पास क्या होता हो सकता है ऑप्शन? कोई भी अगर नॉर्मल स्टूडेंट है, अगर मैं किसी और स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से देखूँ, वो उसका एजुकेशन कर रहा है, लेकिन उसको कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है, उसको कोई स्कॉलरशिप नहीं मिल रही है और वो अफ़ोर्ड नहीं कर पा रहा है, तो वो करेगा क्या? ठीक है? सबसे पहले वो क्या हो सकता है कि वो ड्रॉप आउट ले लेगा, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं कर सकता आगे, तो वो नहीं हो सकता है, ठीक है? वो नहीं करेगा, स्टडी स्टॉप कर देगा। सेकंड होता है कि वो एजुकेशन लोन लेगा, ठीक है? थर्ड होता है वो पार्ट टाइम वर्क करेगा। फोर्थ होता है वो कॉलेज के ही कुछ काम करेगा या फिर आप वो कहीं से भी फंड मैनेज करने का ट्राई करेगा। ऐसे कुछ चीज़ें होती है जो कि नॉर्मल कोई भी स्टूडेंट करेगा और आपको ऐसे ही उन चीज़ों का आंसर देना है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर अगर 12 की मैं बात करूँ, हैज़ द एप्लीकेशन प्रोसेस बीन स्मूथ फॉर यू? इफ यू फेस्ड एनी चैलेंजेस प्लीज एक्सप्लेन। सबसे मेन चीज़ ये है जो कि इनको इम्प्रूवमेंट के लिए आपको देना ही हो चाहिए। क्यों? क्योंकि आपने देखा है कि जब आप फॉर्म भर रहे थे तब ग्लिचेस थे, कुछ फाइल अपलोड नहीं हो रही थी, कंटिन्यूअस कमेंट्स आ रहे थे। तो इम्प्रूवमेंट के लिए वो पूछ रहे हैं कि जो प्रोसेस आपने एप्लीकेशन भरा है, उसमें आपको कुछ प्रॉब्लम्स आई थी क्या? कोई ऐसी चीज़ आपको समझ में नहीं आई थी? कोई ऐसी चीज़ जहाँ पे आप अटक गए थे? उस चीज़ के बारे में हमको यहाँ पे बताना है, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है, if selected, your profile details may be used for case studies or documentation. Do you have any concerns regarding this? मतलब अगर आप सिलेक्ट होते हो तो आपका जो प्रोफाइल है, आपके जो डॉक्यूमेंट्स है, उसके बाद आपका जो फोटोज है, वो उनके एडवर्टाइजमेंट के लिए या फिर बड़ी फॉर स्टडी के प्लेटफॉर्म के लिए, केस स्टडीज के लिए, डॉक्यूमेंटेशन के लिए वो यूज कर सकते हैं। अगर आपको अगर कोई प्रॉब्लम है क्या उस चीज की, वो आपको बतानी है, ठीक है? उसके बाद 14th नंबर क्वेश्चन ये है कि आर यू रिसीविंग सपोर्ट फ्रॉम एनी अदर गवर्नमेंट और प्राइवेट स्कॉलरशिप? इफ यस प्लीज मेंशन द नेम। इसका मतलब आपको कोई और मीडियम से स्कॉलरशिप मिल रही है क्या? अगर आप यहाँ पे स्कॉलरशिप ले रहे हो, आपको कोई और प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट स्कॉलरशिप मिल रही है क्या इसी टाइम पे? अगर हाँ, तो वहाँ पर आपको स्टेट करना है, अगर नहीं, तो यहाँ पे नो करना है, बताना है, नो सॉरी, ठीक है? उसके बाद 15, 16, 17, 18 जो क्वेश्चन है वो मोस्टली बड़ी फॉर स्टडी की प्रोसेस स्मूथ बनाने के लिए, प्रॉपरली अगले जो सेशन है वो कंडक्ट करने के लिए है, जिसमें 15 नंबर क्वेश्चन है कि आप आपका जो एप्लीकेशन फिलिंग प्रोसेस है उसको कैसा रेट करोगे आप 1 से लेकर 5 तक। एक है वेरी पुअर, 5 है वेरी गुड, ठीक है? आपको बस बताना है आई विल रेट 4, मैं 4 रेट करूंगा, मैं 3 रेट करूंगा, ऐसे आपको सीधा बताना है उस चीज में, ठीक है? उसके बाद आपको ये स्कॉलरशिप कब आपने अप्लाई किया था ये स्कॉलरशिप को? जैसे कि मैंने 7th अगस्त को किया था, किसी ने 9th अगस्त, किसी ने 10th अगस्त, ऐसे आपको बताना है, ठीक है? 10th अगस्त 2025 से प्रॉपर्ली बताना है, ठीक है? उसके बाद आपको 17th क्वेश्चन है कि हू असिस्टेड यू? देम है, ठीक है? यहाँ पे यू होगा नॉर्मली। हू असिस्टेड यू इन फिलिंग द एप्लीकेशन फॉर्म? कैप्चर नेम एंड डिटेल्स ऑफ द इंडिविजुअल। शायद से वो गलती से पड़ गया, वो उनका 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 क्वेश्चन है शायद से टीम का, वो यहाँ पे आ गया। फिर भी आपको यहाँ पे आंसर क्या देना है कि आपको फॉर्म भरने में किसने मदद की, ठीक है? अगर अपने किसी फ्रेंड की मदद की, फ्रेंड ने आपकी मदद की, तो फ्रेंड का नाम और डिटेल्स आपको वहाँ पे बतानी होगी, ठीक है? उसमें 18th क्वेश्चन ये है कि आपने आपकी बड़ी पोस्ट स्टडी के लॉगिन क्रेडेंशियल आपके पेरेंट्स या फिर गार्डियन के अलावा किसी को शेयर किए हैं क्या? अगर किए हैं तो आपको तुरंत पासवर्ड चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ किसी को भी शेयर नहीं करनी है। सो दैट वाज ऑल अबाउट द एचडीएफसी स्कॉलरशिप इंटरव्यू प्रोसेस, जो कि मैंने डिटेल में बताया है।
आपको कुछ भी डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपको फिर भी कोई डाउट है तो आप हमारे वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो। हर संडे के दिन हम अलग-अलग स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स एड्रेस करते हैं कॉमनली। सो वो भी वीडियो चेक करो जहाँ पे हमने उस सीरीज़ का स्टार्ट किया है जिसमें हम अलग-अलग स्टूडेंट्स के सारे डाउट्स एनलिस्ट करेंगे। दैट वाज़ ऑल अबाउट द एचडीएफसी इंटरव्यू प्रोसेस। स्टार्टिंग से लेकर एंड तक मैंने डिटेल में सब बता दिया है। और आगे के अलग-अलग प्राइवेट स्कॉलरशिप, ऐसी स्कॉलरशिप जो किसी को पता भी नहीं है, ऐसे एनजीओज़, ऐसे ऑर्गनाइज़ेशंस जो स्टूडेंट के एजुकेशन के लिए या फिर स्कॉलरशिप के लिए फंड देते हैं, उनकी डिटेल्स हमारे चैनल पे आपको मिलती रहेगी। सो स्टे सब्सक्राइब टू आवर चैनल। जैसे ही हम 5000 सब्सक्राइबर्स रीच करेंगे, हम आपको कुछ हिडन स्कॉलरशिप्स हमारे चैनल पे प्रोवाइड करेंगे। दैट वाज़ ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। थैंक यू सो मच।